बहुत बढ़िया बाबा। भैया कहानी कुछ और हो गई। इधर रुक्मिणी ने देखा कि भैया के साले ने हमारे नगर को घेर लिया, तो रुक्मिणी रोने लगी है, श्याम तुम्हारे अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। अरे मुरली बाले श्याम कन्हैया कैसी भावैया जब ये कहा है रुक्मिणी रो रही है, और जब रुक्मिणी रो रही है बोलिए गोविंद भगवान की। दोनों लोग दो दो लड्डू चढ़ा हुआ बालाजी के। भैया कहानी कुछ और हो गई। रुक्मिणी रो रही है। ओ लाला कहाँ गया बेटा, ये प्रसाद हटाओ यहां से। लाला भैया रुक्मिणी रोई और रोते रोते आंगन में लेट गई। बोलिए गोविंद भगवान की। रुक्मिणी आंगन में रो रही है, श्याम तुम्हारे अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। और जब रुक्मिणी रोई आंगन में सो गई, सोते में भगवान ने सपना दिया है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। एक बात और बताऊं, भगवान दर्शन कब देता है? जब भक्त रोता है। भगवान दर्शन देता है जब भक्त रोता है। रुक्मिणी भगवान के लिए रोई। कई लोग हमसे प्रश्न कर देते कि महाराज जी ये बताओ, जब रुक्मिणी रोई तो भगवान सीधे क्यों नहीं चले आए, पत्र क्यों बुलवाया? और मीरा जब रोई तो जहर को अमृत कर दिया। इसमें सिर्फ कारण है, मीरा भक्तिन थी और रुक्मिणी का प्रेम जो था वो केवल शादी बंधन वाला था। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, जब तक हमारे पास चिट्ठी नहीं आएगी तब तक हम नहीं आएंगे।
और पहले चिट्ठी ब्राह्मण ही लेके जाया करते थे। भगवान ने ऐसी लीला रची, रुक्मिणी जगी, भगवान सपने में कह गए हमारे लिए पत्र भिजवा देना, हमारे लिए पत्र भिजवा देना। ब्राह्मण देवता ने आवाज लगाई, माता भिक्षाम देई। रुक्मिणी निकल के आई और रुक्मिणी बोली बाबा जी इस आंगन में ये श्री अम्मू यादव प्रधान प्रत्याशी भंडारे में 1 बोरी चीनी का सहयोग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रवि यादव जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 26, इनकी तरफ से 2100 रुपये भंडारे में हुआ है। भगवान जो है सभी आशाएं मनोकामनाएं पूरी करें, बहुत बहुत धन्यवाद रवि यादव जी के लिए। जहां धर्म का काम हो तो वहां करना भी चाहिए। और फिर मोनू प्रत्याशी और रवि में थोड़ा फर्क है भाई, इन्हें कोई ढाबा हाबू तो चल रहा है फिर भी अच्छा है, अच्छी बात है। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए कहानी कुछ और हो गई। पंडित जी से रुक्मिणी बोली बाबा जी मेरी मदद करो। क्या? मेरी चिट्ठी भगवान श्याम तक पहुंचा दो। ब्राह्मण ने देखा द्वारका 750 कोस दूर, पर ब्राह्मण समझ गए कि ये साधारण चिट्ठियां नहीं है। ब्राह्मण समझ गए कि ये साधारण चिट्ठियां नहीं है, और साधारण चिट्ठियां नहीं है तो साधारण बिटिया भी नहीं है। बोले बेटी लिख दे, चिट्ठी जहां तक पहुंचेगी मैं पहुंचाऊंगा, आगे तेरा प्रभु श्याम जाने। तो रुक्मिणी आंगन में बैठ करके रोती जा रही है और रोते रोते पत्र लिख रही है। भगवान की लीला तो ऐसी अनंत है, जब भक्त रोता है ना तो भगवान भजे चले आते हैं। द्रौपदी सभा में रोई तो चीर बनाया, नरसी जब सिरसागर में रोए तो रामा के भतैया बने आए, ध्रुव जब रोया तो भगवान ने दर्शन दिया, प्रहलाद जब रोए तो नरसिंह अवतार ले लिया, और भगवान का दर्शन दो ही प्रकार से जितने भक्त हुए परिचित, केवल संसार में धक्का लगने से तुलसीदास इतने बड़े ज्ञानी बने पत्नी के कहने पे। एक दिन याद आई, पत्नी की ससुराल में पहुंच गए। पत्नी ने पति से कहा जितना प्यार मुझसे करते हो ना, इतना अगर भगवान से किया होता तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। तो तुलसीदास को ज्ञान वही हो गया। विभीषण को रावण ने लात मार के निकाला तो भगवान की शरण मिल गई। और याद रखना, कुछ बहनों जब मेरे पास हम कथा में जाते शिकायतें लाती हैं, महाराज हमारे में शराब पीता है, हमारी बात ना मानते। अरे तुम तो बोल सकती हो कि उसकी औकात नहीं है पति की जो मुड़ के ना चले। तुम चाहो तो भक्त बना सकती हो, भगवान से मिला सकती हो। तुम चाहो तो शराब, तुम्हारा पति पानी भी तुम्हें पूछ के पिए पीने दे दीजिए, पर खुद मजबूत बनो। जब तक मजबूत नहीं बनोगी तुम्हारा घर उजड़ जाएगा। खुद मजबूत बनिए। बोलिए गोविंद भगवान की।
काय बिटिया सुने ना है? खुद मजबूत बनना पड़ेगा। रुक्मिणी पत्र लिख रही है और कह रही है श्याम तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है।